नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। केसीआर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की और तेलंगाना में जो उनकी कमजोर होती स्थिति है उसे कुछ हद तक संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कभी किसानी को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी सेकुलरिज्म का नारा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पिछला सर्वे रहा और वो भी बताता है कि दरअसल अब केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस और भाजपा के बीच जो मतों का अंतर है वो 2018 में बड़ा भारी गैप था, वो अब घटकर 6-7% हो गया। तो जाहिर तौर पर उनकी चिंता बड़ी है और इसलिए उनकी कोशिश भी यही है कि किसी तरीके से ये जो टीआरएस और भाजपा के बीच का अंतर है वोटों का उसे बढ़ाया जाए ताकि टीआरएस एक मजबूत स्थिति में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सके और लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक स्थिति में आ सके। लेकिन क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? कम से कम जिस तरह से केसीआर रिएक्ट कर रहे हैं उससे एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि चीजें उस तरह से सहज नहीं है उनके लिए जैसा वो दिखाने, जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो है 2-3 उदाहरण है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला तो जो यात्रा निकली है तेलंगाना में, प्रजा संग्राम यात्रा, जो बंदी संजय कुमार वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने निकाली है और वो 2 यात्रा, मतलब उस यात्रा के 4 चरण हैं जिसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 2 चरण पूरा होते होते आप ये देखिए कि जो मतों का अंतर हो वहां 6-7% बचा है भाजपा और टीआरएस के बीच। तो जाहिर तौर पर केसीआर की चिंता बढ़ गई है। केसीआर ने पूरी कोशिश की कि इस राजनीतिक यात्रा को रोका जाए और ये तमाम हवाला दिया गया कि नहीं, इससे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गड़बड़ा जा रही है और तमाम चीजें बताई गई और उसके जरिए उस यात्रा को रोका गया। आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि ये जो प्रजा संग्राम यात्रा बंदी संजय कुमार निकाल रहे हैं उसको रोकने से केसीआर को क्या फायदा होगा? केसीआर का वैसे ही बड़ा भारी जनाधार है तेलंगाना में और उनके लिए ये कहना कि वो चुनाव हारने की स्थिति में इसलिए घबराए हुए हैं, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो चलिए, ये आपकी बात मान ली जाती है और आपको दरअसल वहां का इतिहास बताते हैं और वो इतिहास ही है जिसकी वजह से केसीआर घबराए हुए हैं कि ये यात्रा अगर हो गई, 4 चरणों में यात्रा होनी है। तो पहले इतिहास हम जान लेते हैं। देखिए, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो 2014 में बना, अलग हुआ आंध्रा से अलग होकर। उससे पहले ये यूनाइटेड आंध्रा था। उसमें 2004 में वाईसीआर जगन मोहन रेड्डी के पिता, वो टीडीपी की सरकार थी उस समय वहां पर, और वाईसीआर तब तो वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी आने की, जिस तरह की अपना उस समय चंद्रबाबू नायडू की लोकप्रियता रही। वाईसीआर ने पदयात्रा की और पूरे आंध्रा को उन्होंने अपने पैरों से रौंदा, टहले पूरा आंध्रा। और उसके बाद यह चमत्कार हुआ, तकरीबन 3-4 हजार किलोमीटर उन्होंने, और पैदल चले। उसका चमत्कार यह हुआ कि जब माना जा रहा था कि अब यहां कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, उस आंध्र प्रदेश में वाईसीआर मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 2009 आया और 2009 में इसी तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन उन्होंने फिर उसे अपने अनुकूल कर लिया और 2009 में आप अगर आंध्र प्रदेश की तकरीबन सारी सीटें जीतकर उन्होंने दी थी। ये जो चमत्कार रहा वो उन यात्राओं का, जो जिसे कहा जाता है कि पद यात्राओं का अपना महत्व होता है। फिर जब आंध्रा टूटा और इधर तेलंगाना बना और आंध्र प्रदेश बना, तब वहां फिर टीडीपी की सरकार थी आंध्र प्रदेश में और दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी कि टीडीपी की सरकार जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने यात्रा निकाली और 1 साल वो पैदल चले, तकरीबन 3-3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी।
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टीडीपी का बोरिया बिस्तर बंद गया और वो सियासत से बाहर हो गई। और आज जो स्थिति है टीडीपी की वो आप देख रहे हैं। ये इतिहास केसीआर को पता है, इसलिए वो प्रजा संग्राम यात्रा से घबराए हुए हैं। और वो तीसरे चरण की यात्रा है जिसे अब तो कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। इस यात्रा से हो क्या रहा है कि गांव गांव माहौल बन रहा है केसीआर की पार्टी के खिलाफ। और जाहिर तौर पर चूंकि भाजपा अपोनेंट है तो भाजपा वो तमाम चीजें जनता तक पहुंचा रही है जो संभवतः नहीं पहुंच पा रही थी। एक और दूसरा, एक ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दोनों चीजें तो पूरी तरह से पर्कुलेट हो रही हैं। तो इसने समस्या बहुत बढ़ा दी है केसीआर की। और बात सिर्फ इन यात्राओं तक सीमित नहीं है, बात वहां जो और तमाम कार्यक्रम भाजपा कर रही है वह भी है। लेकिन इसमें एक जो और बड़ी घटना हुई जो जाहिर तौर पर केसीआर के लिए समस्या का सबब बनती नजर आ रही है, वो जूनियर एनटीआर से अमित शाह की मुलाकात। अभी पिछले दिनों वो बाय इलेक्शन था जिसमें अमित शाह गए हुए थे हैदराबाद और वहां पर वो मिलते हैं एनटीआर से। वैसे तो इस मुलाकात के ये कहा गया कि नहीं साहब वो तो आए थे और बुलाया गया और वो आरआर सिनेमा देखे थे और बड़े खुश हुए थे, लेकिन मैं उसका कोई सिनेमाई महत्व तो नहीं मानता कि नहीं सिनेमा देखे थे तो बड़े खुश हुए और उनको बुलाए। दरअसल जूनियर एनटीआर की जो लेगेसी है वो बड़ा काम आ सकती है भाजपा के। अभी तो उस पर टीडीपी का अभी जो उनकी एनटीआर सीनियर एनटीआर की लेगेसी है टीडीपी, उस पर तो चंद्रबाबू नायडू का अपना जो है कब्जा है। लेकिन उनकी जो अपनी फॉलोइंग है जूनियर एनटीआर की, खासकर टॉलीवुड में, उसका एक बड़ा सियासी लाभ भाजपा उठा सकती है। और संभवतः इसीलिए वो उस कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि तेलंगाना में न सिर्फ विधानसभा बल्कि बड़ी महत्वपूर्ण बात लोकसभा की है। और लोकसभा की सीटें अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है देश भर में, उस लिहाज से तेलंगाना की अधिकतम सीटें जीतना जाहिर तौर पर भाजपा के आप ये कहिए कि फोकस पर है। एक दूसरा, तेलंगाना वैसे तो कर्नाटक है दक्षिण में एक राज्य जहां वो भाजपा की अपनी मौजूदगी है, लेकिन तेलंगाना के जरिए वो आंध्रा होते हुए तमिलनाडु तक पेनिट्रेट करने की कवायद में है। ये बात अलग है कि आंध्रा में अभी उनको एक विश्वस्त सहयोगी मिला हुआ है, लेकिन भाजपा की अपनी भी सियासत है और जिस हिसाब से वो चलती है उसमें जाहिर तौर पर वो दक्षिण में अपने लिए जमीन तलाश रही है जहां उसे जो अभी आप एक तरह से कहिए कि मैं ये कहूं कि जहां से वो कर्नाटक के बाद अपना प्रस्थान बिंदु देख रही है वो तेलंगाना है। तो उस तेलंगाना में भाजपा का जो आप ये कहिए कि रणनीतिक पेशबंदी है वो जाहिर तौर पर केसीआर के लिए समस्या का सबब बनी हुई है, क्योंकि ये एक महज एक यात्रा नहीं है और ना महज ये एनटीआर से अमित शाह की एक मुलाकात है। यहां राष्ट्रीय कार्य परिषद हो चुकी है, उस सबसे आप परिचित हैं, और जो तमाम उस समय की योजनाएं हैं उससे भी आप लोग परिचित हैं, जिसे लेकर तेलंगाना में भाजपा फोकस। तो ये एक यात्रा नहीं, ऐसी कई यात्राएं चल रही हैं और तमाम सोशल मीडिया के पेज और सोशल मीडिया का अभियान और फिर वो जातिगत समीकरण जो बहुत मायने रखता है तेलंगाना के लिहाज से। तो ये तमाम चीजें जो आप ये कहिए कि भाजपा साध रही है वो केसीआर के लिए बहुत ही कठिन आप ये कहिए कि चुनौती खड़ी कर रही है। और जिस वजह से वो बहुत हड़बड़ाए और घबराए भी हैं, तो उसमें कभी राकेश टिकैत के साथ दिख जाते हैं, तो कभी तीसरा मोर्चा बनाने के लिए अखिलेश यादव और दिल्ली पहुंच जाते हैं, और तो कभी शरद पवार के साथ नजर आते हैं। लेकिन समस्या उनकी एक ही है कि किसी तरह से तेलंगाना को बचाए रखा जाए। जो ऐसा लग रहा है कि उनके
हाथ से रेत की तरह सरक रहा है। हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए संभवतः, लेकिन उसके बाद वो अपनी विरासत अपने वारिसों को आगे बढ़ा पाएंगे, इसमें थोड़ा संशय है। क्योंकि भाजपा जिस तरह से वहां अपनी जमीन बढ़ा रही है वो जाहिर तौर पर उनके लिए संकट का सबब तो बना हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।